हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड हेल्दी। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो कुछ प्रोनाउंस पढ़ लिए थे, कुछ बाकी हैं। उन जो बाकी प्रोनाउन है उन्हें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले पढ़ते हैं वोकैबुलरी। तो आज इडियम्स लाया हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे का नोट बनाते जाइए, जो आज से पहले करे हैं उनका और इनका भी। पक्का पेपर में कोई ना कोई इडियम्स पक्का आएगा। आई रिपीट, पक्का पेपर में फंसेगा इडियम्स। ठीक है, पहला है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है कि आइस को तोड़ना, ये मीनिंग नहीं है। इडियम्स में क्या है, मीनिंग जो है वर्ड से कुछ और आता है, रियल मीनिंग कुछ और होता है। ठीक है ना, तो उस मीनिंग को हमें गैस करना होता है। अब ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, सारे लोग शांत बैठे हैं, कोई अचानक से बोल पड़ता है, वो क्या करता है, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करता है। जैसे मतलब हो गया स्टार्ट कन्वर्सेशन। स्टार्ट कन्वर्सेशन। अगला है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या हो गया, एक स्ट्रॉ, जो भी स्ट्रॉ होता है उससे हम जूस वगैरह पीते हैं, वो क्या होता है, खोखला होता है। उसमें से आर पार कुछ भी आ जा सकता है। ठीक है, तो स्ट्रॉ का खोखला हो गया। खोखले आदमी को क्या बोलते हैं, जो कैरेक्टरलेस है, कैरेक्टरलेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मीनिंग क्या है कि रो पड़ना। एक बार फिलिप ह्यूज मर गया था, तो उस पे माइकल क्लार्क जो कैप्टन था उसने स्पीच दिया था, तो वो ड्यूरिंग हिज स्पीच वो रो पड़ा था। तो अगले दिन सारे पेपर्स की हेडलाइंस थी। क्या थी हेडलाइंस, के माइकल क्लार्क ब्रोक डाउन। ठीक है ना, तो ब्रोक डाउन का मतलब क्या हो गया, रो पड़ना, स्टार्ट क्राइंग। अगला है आपका गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया मुसीबत में पड़ना। ठीक है ना, गेट इनटू ट्रबल। नेक्स्ट है स्मेल द रैट। स्मेल द रैट, जैसे अगर कहीं रैट मर गया, चूहा मर गया, तो स्मेल करने बोल सकते हैं, बोलते हैं कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है ना, तो जो बंदा जो पहले ही गड़बड़ को स्मेल कर ले, कोई प्रॉब्लम होने वाली उसको कर ले, डाउट कर ले, उसमें उसे बोलते हैं स्मेल द रैट। ठीक है ना, डाउटफुल। ठीक है, ऐसे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पढ़ेंगे अपना प्रोनाउन। प्रोनाउन में मैंने कितने करा दिए थे, 6 प्रोनाउन करा दिए मैंने। कौन कौन से करा दिए, सबसे पहले कराया था मैंने पर्सनल प्रोनाउन, फिर कराया था डेमोन्स्ट्रेटिव, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर रेसिप्रोकल, फिर रिफ्लेक्सिव, फिर एम्फेटिक। मतलब 6 प्रोनाउन हो चुके हैं। बाकी कौन कौन से हैं, अभी बच गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, फिर उसके बाद में आपका इंटरोगेटिव, इंडेफिनिट और एक्सक्लेमेटरी, ये 4 बच गए। ठीक है, उन 4 को भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज। तो बचा हुआ कौन सा है आपका, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। ठीक है ना, जो डेफिनेट नहीं है। ठीक है ना, वैसे वर्ड जो डेफिनेट नहीं है, जैसे 1 2 3 डेफिनेट होता है, और मैं बोलूं ऑल, सम, एनी, एवरी, ना ऑल, एनी, सम, एवरी, लिटिल, ये सारे एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, इंडेफिनेट है। ठीक है, तो इनमें से कुछ के साथ हम क्या करते हैं, सम साथ में बड़ी जोड़ देंगे तो सम बड़ी बन जाता है। ठीक है ना, ऐसे ही एनी के साथ में बॉडी जोड़ देंगे तो एनी बड़ी बन जाएगा। ऐसे कई वर्ड हैं। ठीक है ना, सम हो गया, एनी हो गया, एवरी हो गया, नो हो गया। इनके साथ में क्या है, हम एनी बड़ी, नो बड़ी, सम बड़ी, एवरी बड़ी, ऐसे करके वर्ड बना लेते हैं। ठीक है ना, प्लस बॉडी करेंगे तो क्या बन जाएगा, समबडी, एनीबडी, ठीक है ना, एवरीबडी, नोबडी। अगर इनके साथ में मैं बॉडी की जगह पर क्या कर दूं, ऐड 1 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, समवन। ठीक है, क्या बन जाएगा, समवन। ऐसे ही एनी के साथ में करोगे तो एनीवन, एवरी के साथ में करोगे तो एवरीवन, ऐसे ही नो के साथ में करोगे तो नो वन। ऐसे ही थिंग ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, समथिंग, एनीथिंग। ठीक है ना, इधर मैं थिंग ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, समथिंग। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, एनीथिंग, यहाँ क्या हो जाएगा, एवरीथिंग, यहाँ क्या हो जाएगा, नथिंग। ठीक है ना, तो ये सारे वर्ड हैं, केवल वर्ड को डिफाइन करने के लिए इतने सारे वर्ड लिखते हैं, इसलिए समझाते हैं, बोले ये हैं। ठीक है ना, तो इन वर्ड्स में क्या है, ये डेफिनेट नहीं है। अच्छा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, क्वेश्चन आएगा इसके उससे रिलेटेड। प्रोनाउन मतलब इसका जो पॉजेसिव केस यूज करते हैं ना, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा पेपर में। जैसे मैं लिखता हूँ, ये सारे अगर एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एनीबॉडी, ये सारे सिंगुलर हैं,
और तो इनके साथ में हम जो पॉजेसिव केस यूज करते हैं ना, हिज यूज करते हैं अगर जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। आई रिपीट, जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। अगर जेंडर स्पेसिफाइड है तो अकॉर्डिंग टू जेंडर यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, एवरीबॉडी मस्ट डू हिज ड्यूटी। ठीक है, इसमें क्या है, एवरीबॉडी में मतलब जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, कहीं इधर नहीं बोला कि ये फीमेल है, मेल है या कुछ और है। ठीक है, तो इधर क्या है, जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए मैंने क्या यूज करा है, यहाँ हिज करा है। ठीक है, एक वन और होता है इसमें, ठीक है ना, वन क्या कंसेप्ट और बता देता हूँ मैं। ठीक है, वन क्या करता है, अगर वन यूज हुआ है, जनरल सेंस में यूज हुआ है, ठीक है, अगर जनरल सेंस में यूज हुआ है ना वन, तो क्या करेंगे, इसके साथ में इसके अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन बनता है इसका। वन का वन होगा, और सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस भी वन होगा इसका, जो पॉजेसिव केस है वो वंस होगा, और वन सेल्फ होगा इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अकॉर्डिंगली यूज करते हैं। अगर एग्जांपल देखो मैं लिखता हूँ, इसी वाले को लेकर से रिप्लेस कर देता हूँ वन से, तो वन मस्ट डू हिज ड्यूटी होगा क्या, वन मस्ट डू, ठीक है, मैंने हिज छोड़ दिया, और ड्यूटी। तो मैंने क्या बताया था अभी रूल, कि अगर वन यूज हुआ है तो अगर जनरल सेंस में यूज हुआ है, ये बोल रहा है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, और यहाँ क्या लगाएंगे, वंस लगाएंगे। वंस क्यों लगाएंगे, अगर ये जनरल सेंस में यूज हुआ है तो हम यहाँ पॉजेस सारा प्रोनाउन वन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो वंस ड्यूटी मतलब क्या होगा, जनरल सेंस में कैसे यूज हुआ है, ये बोल रहा है कि सारा को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। ठीक है ना, वन का मतलब केवल एक के लिए नहीं है, होल के लिए है। ठीक है, अच्छा, अगर एक के लिए हो तो क्या यूज करेंगे, जैसे मैं बोलूं वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, was not doing his duty। तो बताइए सही है या गलत है, यहाँ हिज आएगा या वंस आएगा, यहाँ क्या आएगा, हिज आएगा, वंस नहीं आएगा। मैंने क्या बताया था, अगर जनरल सेंस में यूज होता है। यहाँ क्या बोल रहा है, ये स्पेसिफाइड करते, बोला एक फ्रेंड है उसके सारे फ्रेंड्स में से जो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैंने क्या यूज करा है, हिज। ठीक है, आगे याद रखना इस चीज को, ये मतलब बनता है पेपर में क्वेश्चन इससे। अगला है आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन मैंने नाउन पढ़ाया था, तो नाउन में बताया था कि नाउन की आइडेंटिफाई करना बताया था, नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसमें, किसी सेंटेंस में नाउन यूज हुआ है तो बोला था क्वेश्चन करना है नाउन से, किसी वर्ड को, तीन वर्ड बताए थे, हु, whom और what। अगर ये तीन वर्ड करोगे आंसर में मिल रहा है तो क्या होगा, वो वर्ड नाउन होगा, और एग्जांपल भी दिए थे इसके। ठीक है, क्या बताया था मैंने, बोला किसी सेंटेंस में नाउन आइडेंटिफाई करना है तो उससे तीन क्वेश्चन करने थे, हु, whom और what। अगर आंसर मिल रहा है तो वो क्या है, नाउन है। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिए थे वहां पे, आशीष वन द प्राइज। ठीक है, तो मैं यहाँ क्वेश्चन रिप्लेस करके करूंगा, हु वन द प्राइज, तो आंसर में क्या मिलेगा मेरे को, आशीष, आशीष वन द प्राइज। तो क्या हो गया, आशीष क्या है, नाउन है। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउन की डेफिनेशन है व्हिच वर्ड, दोज वर्ड व्हिच रिप्लेसेस नाउन। तो हु क्या कर रहा है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो नाउन हु क्या है, प्रोनाउन है। तो कौन सा प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है हु। अच्छा, आशीष वन व्हाट, आंसर क्या मिलेगा, प्राइस, प्राइस क्या है, नाउन है, व्हाट क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्यों है, कि वाइट इसको प्राइस को रिप्लेस कर रहा है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं आशीष बीट रोहन। ठीक है, तो मैंने रिप्लेस करा हु बीट रोहन, तो आंसर मिला मेरे को आशीष, तो हु तो हो गया ऑलरेडी। आशीष बीट हुम, तो आंसर क्या मिला मेरे को, रोहन। ठीक है, तो हुम क्या है, आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, सारे वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। हु, हुम, हुज का देख लो, हुज इज दिस बुक। ठीक है, तो हुज क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। देखिए अगला है, काफी इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट पर्सनल प्रोनाउन था ना उतना ही इंपॉर्टेंट है अगला प्रोनाउन। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है इसे, रिलेटिव प्रोनाउन। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन।
रिलेटिव वर्ड किससे है? रिलेशन वर्ड तो सुना ही होगा आपने। रिलेशन मतलब संबंध, ठीक है ना। ये क्या होता है? संबंध बताता है, रिलेशन बताता है, ठीक है। तो संबंध किससे बताता है? इससे पहले आए हुए एंटीसीडेंट से। आपको भाई एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट है पूर्वगामी, इससे पहले आए हुए वर्ड से, ठीक है ना। अच्छा, ये पहले आए हुए वर्ड से क्या बताता है? अपना रिलेशन बताता है। अच्छा और क्या काम करता है भाई? ये है रिलेटिव प्रोनाउन काम करता है रिलेटिव क्लॉज का, ठीक है। रिलेटिव क्लॉज क्या है? रिलेटिव क्लॉज है जो दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जैसे एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक होता है मेन क्लॉज, ठीक है। तो मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ने के लिए कोई जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है कंजक्शन, ठीक है ना। जैसे हम इसे रिलेटिव कंजक्शन भी कह देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो दो होते हैं। जब मैं रिलेटिव एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तब भी आपको ये बताऊंगा कौन कौन से वर्ड हैं जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। इसमें भी हैं कौन कौन से वर्ड हैं? हु हो गया, whom हो गया, which हो गया, whose हो गया, ओ एज हो गया, दैट हो गया। एक एक करके सारे के यूज बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले ले लो हु और होम, ठीक है। हु हम कहाँ यूज करते हैं? जब भी हम हु यूज करते हैं तो एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। होम को मैंने जब भी रिप्लेस करा था, जब नाउन पढ़ाया था मैंने, तो किस लिए किसे रिप्लेस करने के लिए करा था? सब्जेक्ट को। और होम को किसे रिप्लेस करने के लिए करा था? ऑब्जेक्ट को। एग्जांपल देखो, जैसा कि मैंने पढ़ाया था, आशीष बीट रोहन। मैंने क्वेश्चन करा था हु बीट रोहन, तो आंसर में क्या बोला था? आशीष। आशीष क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। आशीष बीट होम, आंसर मिला मेरे को रोहन। तो रोहन क्या है? यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए होम, सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए होम, ठीक है ना। अब क्या होगा सेंटेंस में? जब भी हम इसे जोड़ने का काम करेंगे तो एज ए सब्जेक्ट यूज होगा होम, और होम को कहाँ करेंगे? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक बन जाती है या फॉर्मूला टाइप बन जाता है एक, इसके पहले जो एंटीसीडेंट पर्सन होगा कोई भी, ठीक है, प्लस हु यूज करेंगे हम, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा और मेन वर्ब आएगा। या तो हेल्पिंग वर्ब होगा अगर कंटीन्यूअस टेंस है, अगर ऐसा कोई टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब होगा, अदरवाइज मेन वर्ब होगा, प्लस जो भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी रहेगा आगे। ऐसे ही अगर होम यूज करेंगे तो पर्सन रहेगा यहाँ पे भी, कोई भी पर्सन वगैरह, और यहाँ क्या यूज होगा? होम। तो होम कैसे यूज करते हैं? एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो इसके बाद में सेंटेंस का जो मेन क्लॉज है, जो क्लॉज पढ़ा मुझे बताऊंगा, तो जो दूसरा सेंटेंस है उसका क्या होगा? सब्जेक्ट अलग होगा, तो यहाँ अलग सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस सेम ये आ जाएगा, हेल्पिंग प्लस ऑब्जेक्ट टाइप जो भी है। एग्जांपल देखो, होम प्लस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, होम प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है ना। यहाँ पर समझेगा। अब देखो एग्जांपल, ठीक है ना। आई कॉल्ड आसना, शी इज ए डॉक्टर, ठीक है। अब मुझे सेंटेंस को जोड़ना है, तो मैं किससे जोड़ दूंगा? हूँ से जोड़ दूंगा, सब्जेक्ट बना के। आई कॉल्ड आसना, हूँ इज ए डॉक्टर, ठीक है। अगला देखो, आई बीट रोहन, रवि गेव करो, रवि गेव हिम मनी, ठीक है। आई बीट रोहन, रवि गेव हिम मनी, ठीक है ना। तो क्या होगा? इसका जोड़ना है मेरे को, होम से जोड़ना है, अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। आई बीट रोहन होम, आई गेव, सॉरी होम रवि गेव मनी,
होम रवि गेव मनी। ठीक है, यहाँ पे अगर डिफरेंट सब्जेक्ट दिया है ना यहाँ पे, तो उस सेंटेंस में होम यूज करेंगे। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है तो उस सेंटेंस में हम हु यूज करेंगे। ठीक है, एक चीज और है, एक एग्जांपल और देता हूँ मैं जो समझाने के लिए। उससे पहले एक चीज बताता हूँ मैं, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है ना, तो अगर उसके पहले ए एन लगाते तो उसका जनरल मीन होता है। ठीक है ना, जनरल सेंस होता है, ए बॉय, ए गर्ल। ठीक है ना, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की। ठीक है, अगर मैं उसके पहले दी लगा देता हूँ ना, तो उसका मीनिंग स्पेसिफिक हो जाता है कि एक वही लड़की, मतलब आइडेंटिफाइड, नोन, स्पेसिफाइड। ठीक है ना, तो वो स्पेसिफाइड हो जाता है। जैसे अगर मैं सेंटेंस में यूज करूंगा, यहाँ देखना, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, जैसे मैं रोहन इज ए बॉय, I will give him, सॉरी इसे ऐसे बनाते हैं, रवि इज ए बॉय, ठीक है ना, ही इज ए डॉक्टर, या whom I meet, तो मतलब इज ए डॉक्टर कर लो इसे, ही इज ए डॉक्टर। ठीक है ना, ही इज ए डॉक्टर यार, ठीक है ना। तो रोहन इज द बॉय हु इज डॉक्टर। ठीक है ना, ये स्पेसिफाइड हो जाएगा अगर मैं इसे क्लॉज से जोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, अगर इसे मैं रिलेटेड प्रोनाउन से जोड़ रहा हूँ। रवि इज द बॉय हु इज डॉक्टर। अगला देखो, एक और एग्जांपल लिखता हूँ, उससे अच्छा समझ में आएगा। सेम ले लो, जैसे सीता इज अ गर्ल। ठीक है ना, आई गेव हर मनी। है ना, तो मैं क्या करूँगा इसमें, सीता इज दी गर्ल, दी लगा रहा हूँ मैं, स्पेसिफाई कर रहा हूँ। सीता नाम की कोई, अगर मैं यहाँ ए लगा रहा हूँ, सीता इज ए गर्ल, तो इसका मतलब हो गया कोई भी सीता नाम की लड़की जिसका नाम सीता है वो लड़की। बट यहाँ मैं लगा रहा हूँ सीता इज दी गर्ल, तो वो स्पेसिफाइड लड़की हो जाएगी। कौन सी, जिसे मैंने मनी दी थी, होम आई गेव मनी। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लगाया, अलग सब्जेक्ट है तो होम यूज करा था, यहाँ सब्जेक्ट हुई है तो यहाँ क्या करेगा, होम यूज करेगा। अगला यूज देखो हुज का। हुज का यूज होता है किसका, किसकी के लिए, संबंध में, बस सिंपल। रवि जब वो सिंपल अलग अलग लिख के दिखा देता हूँ अभी सर। ठीक है, his car has been stolen। ठीक है, इसे कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, रवि इज द बॉय whose car, रवि इज द बॉय whose car has been stolen। Ravi is the boy whose car has been stolen। ठीक है, whose का हो गया। अब लिखो which का। which का यूज करते हैं हम इसके लिए जो नॉन लिविंग चीज है। ठीक है ना, जो भी नॉन लिविंग है उसके लिए, नॉन लिविंग, और किसी को हमें चूज करना है। ठीक है ना, पिक करने के लिए, सिलेक्शन के लिए, चूज करने के लिए हम क्या, किसका यूज करेंगे, विच का। ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे मैं लिखता हूँ, पहले नॉन लिविंग के लिए लिखता हूँ, दिस इज द हाउस। हु या होम नहीं करेंगे, हु आई विल बॉट नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, विच आई विल बॉट, आई विल बाय, which I will buy। ठीक है, ये ऐसे बनेगा, दिस इज द हाउस विच आई विल बाय। ठीक है, विच किसके लिए, अगर हाउस है तो यहाँ पे नॉन लिविंग के लिए विच।
ठीक है, अगर यहाँ पे पर्सन है और सब्जेक्ट बनाना है तो हु, और बाकी हुज का हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे जिसमें से हमें सेंटेंस में से चूज करना है, उस वाले सेंटेंस में विच का यूज कैसे करेंगे। जैसे देयर आर 4 एक्ट्रेस, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ इसमें हु इज मोर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हो नहीं यूज होकर क्या यूज करेंगे हम विच, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है हमें सिलेक्शन करना है, चूज करना है, विच इज मोर ब्यूटीफुल। हम पूछ रहे हैं कौन सी ज्यादा ब्यूटीफुल है। अगला है आपका दैट का, ठीक है, दैट का हम यूज कर रहे हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन इंपॉर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन, अच्छे से देखना। दैट, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में इंटरोगेटिव है, जो ये इंटरोगेटिव नहीं होता रिलेटिव प्रोनाउन, जो क्लॉज वाला सेंटेंस है ना, जो व्हाट के बाद वाला या इसके बाद वाला हूं वाला हूं और हुज के बाद वाला, वो इंटरोगेटिव नहीं होता, उसके बाद में इंटरोगेशन साइन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जो आगे वाला जो प्रिंसिपल क्लॉज है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो इंटरोगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हैं, लेकिन जो जोड़ने वाला जो वर्ड है ना, उसके बाद हम इंटरोगेटिव साइन नहीं लगाते पीछे है। जैसे हो गया आपका दैट है, तो दैट कहाँ यूज करते हैं, जहाँ इंटरोगेटिव हो, जिस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें ऑल आ गया हो या उसमें एनी आ गया हो एटसेट्रा, ये सब आ रहा है ना उसमें, तो उसमें हम दैट यूज करेंगे। जैसे Where is the house? Sorry. Where is the house? अब मैं लिख देता हूँ जैसे which लगता हूँ यहाँ पर, which was broken या which was broken, ठीक है। Where is the house which was broken, तो यहाँ मैं which लगा के क्या लगाऊंगा, that लगाऊंगा और इसके बाद में इंटरोगेटिव साइन लगाऊंगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, इंटरोगेटिव आ रहा है। ये होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, जो आगे वाला होता है, जो जोड़ने जिसको जोड़ता है वो, ठीक है ना, ये आपका मेन क्लॉज होता है। ठीक है, एक वैसा भी देख लो आपको, वो वैसा एग्जांपल दिया, वैसा का एग्जांपल हो गया, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, ऑल आया, इसलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पर, दैट लगाया। ठीक है ना, ये सेंटेंस अलग है, दैट ग्लिटर्स, ठीक है, एक सेंटेंस है, ऑल इज नॉट गोल्ड ये अलग सेंटेंस है। ठीक है ना, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। अब आपका कंसेप्ट है सेम का और सच का। ठीक है, उन्हें और देख लो, फिर आपका रिलेटिव प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। सेम का सच का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसे ध्यान से देखना। जैसे सी सेंटेंस में सेम आ जाए, सेम के पहले हम दी जरूर लगाते हैं, दी जरूर आता है। ठीक है, सच आ जाए तो सच के बाद में एज जरूर आता है। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, सॉरी सच का, अच्छा प्रिंसिपल, ये दोनों वर्ड किसमें आएंगे, प्रिंसिपल क्लॉज में, तो उसे किससे जोड़ेंगे, जो मेन क्लॉज है उसको जोड़ेंगे हम एज से, हमेशा याद रखना, गलती इसी का होती है बस, एज से जोड़ेंगे। जैसे दिस इज द सेम बॉय, who was running after me, ठीक है, तो मैंने क्या लगाया हूँ, जो कि गलत है, यहाँ क्या आएगा, एज वाज रनिंग आफ्टर मी, वो सही है। ठीक है, अगला लिखता हूं मैं, जैसे दैट इज द सेम गर्ल एज was laughing, ठीक है ना, जो कि हंस रही थी, लोग समझ में आ गया होगा। अगला है आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन लास्ट है वो। ठीक है,
एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है? आपको एक्सक्लेम करने के लिए। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? हम एक्सक्लेम करते हैं, मतलब आश्चर्य शो करते हैं हम अपना, ठीक है ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि सचिन मर गया, तो हम एक साथ बोलेंगे क्या, कोई बोलेगा दुख में बोलेगा अरे, मतलब तो ये सब क्या है, जो वर्ड जो आश्चर्य डिनोट करते हैं वे क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी होते हैं। लेकिन प्रोनाउन में केवल एक ही है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में केवल एक ही है, जो है व्हाट, ठीक है ना। जो व्हाट करके जो है आश्चर्य डिनोट करता है उसे बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ठीक है ना। और भी वर्ड है जैसे एलास, ओ, आ, ये सब वर्ड क्या है आपके? एक्सक्लेमेटरी हैं, लेकिन इनमें केवल एक ही है जो कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, वो है व्हाट। तो मैं बोलूंगा जैसे सेंटेंस में, व्हाट सचिन हैज डाइड, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और आगे की क्लासेस के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ठीक है। थैंक यू।